हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं जीके के अंतर्गत टीजीएस यानी टुडे जनरल स्कैन के अंतर्गत टॉपिक प्रोजेक्ट लाइन लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या है हमारा आज का, क्या है प्रोजेक्ट लाइन। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या है प्रोजेक्ट लाइन। इसके बारे में समझेंगे कि क्या प्रोजेक्ट लाइन क्या है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज त्रिपाठी आशुतोष जी को जरूर फॉलो करें, आपको सबको जानकारी और नई मिलेगी। तो दोस्तों, देखते हैं आप टॉपिक क्या है प्रोजेक्ट लाइन। तो देखते हैं इसमें 15 अगस्त 2020 को, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में प्रोजेक्ट लाइन का शुरुआत किया। प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें, यानी प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें क्या क्या हैं। प्रोजेक्ट लाइन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है, यानी इस प्रोजेक्ट लाइन में एशियाई शेरों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके शेरों के आवास विकास के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके इनके शेरों को रहने के विकास पर संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट लाइन में इंसानों और शेरों के बीच के संघर्ष पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें शेरों के आवास या जंगलों के करीब रहने वाले स्थानीय समुदाय जैसे कि जनजातियाँ इत्यादि शामिल होंगी। यानी प्रोजेक्ट लाइन का इंसानों और शेरों के बीच के जो संघर्ष है उसका भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि शेरों के आवास या जंगलों के करीब रहने वाली जो समुदाय रहते हैं उनका भी जैसे जनजातियाँ उन पर भी नज़र रखी जाएगी। इस परियोजना के जरिए स्थानीय निवासियों को आजीविका के अवसर भी दिए जाएंगे, स्थानीय निवासी उनको आजीविका का अवसर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट लाइन का मकसद शेरों की सेहत के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। प्रोजेक्ट लाइन का मकसद क्या है? शेरों की सेहत के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा, उनका मकसद है। इसके अलावा इसमें शेरों को वैश्विक स्तर की बेहतरीन देखभाल भी की जाएगी, यानी इस प्रोजेक्ट लाइन में जो शेर हैं उनकी वैश्विक स्तर की बेहतरीन देखभाल भी की जाएगी। अब दोस्तों, देखते हैं प्रोजेक्ट लाइन हमारा क्या है। प्रोजेक्ट लाइन, अभी हम देखते हैं प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें। अब चलते हैं अपने टॉपिक प्रोजेक्ट लाइन पर। दोस्तों, ये एशियाई शेर संरक्षण परियोजना मौजूदा एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना जो है मौजूदा एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018 से लेकर 2021 तक 3 सालों के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018 से लेकर 2021 तक 3 सालों के लिए इस परियोजना को मंजूरी दिया था। इस परियोजना के लिए 97.85 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। 97.85 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, यानी 97,85 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। अब दोस्तों, हम देखते चलते हैं एशियाई शेर। एशियाई शेर क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। एशियाई शेर क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो एशियाई शेर एक वक्त में पूर्वी एशिया में पलामू से लेकर फारस तक पाए जाते थे। एशियाई शेरों की प्रजाति अंधाधुंध शिकार और जंगलों के कटाई के कारण लगातार विलुप्त हो रही है। 1890 के दशक के अंत तक गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की 50 से भी कम जनसंख्या बची थी। यानी 1890 के दशक के अंत तक गुजरात के गिर जंगल में शेरों की संख्या जो 50 से भी कम बची थी। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा किए जाने के बाद वर्तमान में शेरों की संख्या 500 से अधिक हो पाई है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा की होने के बाद वर्तमान में शेरों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। साल 2015 में आखिरी जनगणना में 1648.79 वर्ग किलोमीटर के गिर संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में एशियाई शेरों की संख्या 523 दर्ज की गई। गिर के संरक्षित नेटवर्क के तहत गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, गिर अभयारण्य,
जैसे गिर स्नेचरी बोलते हैं, पानिया अभ्यारण्य, पानी सिंचाई और मिथिला अभ्यारण्य शामिल हैं। यानी गिर के संरक्षण नेटवर्क के अंतर्गत इसके अंदर इतने अभ्यारण्य हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पानिया अभ्यारण्य और मिथिला अभ्यारण्य, यानी सब मिला इन सब मिलाने के बाद 523 एशियाई शेरों की संख्या दर्ज की गई। एशियाई प्रजनन योजना एशियाई शेरों के विलुप्त होने की बचाने के लिए चालू की गई। एशियाई प्रजनन योजना एशियाई शेरों के विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई है। यह एक लक्ष्य बनाया गया है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के कोनो वन्यजीव अभ्यारण्य में लाया जाएगा। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के कोनो वन्यजीव अभ्यारण्य में शेरों को लाया जाएगा, वहाँ पर उनको पाला पोसा जाएगा, वहीं से इनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो मेरे ख्याल दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।